तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा। तेरा नाम सच्चा, जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं, जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। जिक्र से तेरे मुर्दे भी जाग जाते हैं, जिक्र से तेरे मुर्दे भी जाग जाते हैं, और जो जागे हैं वो तुझ तक पहुँच जाते हैं, और जो जागे हैं वो तुझ तक पहुँच जाते हैं। जिक्र जिंदगी को जिंदगी देता है, जिक्र जिंदगी को जिंदगी देता है, जिक्र आदमी को फरिश्ता बना देता है, जिक्र आदमी को फरिश्ता बना देता है। जिक्र आते कि तेरा फूल से बिखर जाते हैं, जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं। मेरी आँखों में उजाले से उतर आते हैं, मेरी आँखों में उजाले से उतर आते हैं, जिक्र आते कि तेरा फूल से बिखर जाते हैं, जिक्र आते ही तेरा फूल से बिखर जाते हैं।
बाबा फूल संदे वाले ये कहते हैं, बाबा फूल संदे वाले ये कहते हैं, उसके दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं, उसके दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं। हमारे ऋषिगण कहते हैं उसके दरवाजे को खटखटाओ, वो तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। खटकाना कैसा, वहां तक जाओ, दरवाजे तो पहले ही खुले पड़े हैं, तुम वहां तक जाओ तो सही। तेरे दर पे हाजिरी दें ये फर्ज है हमारा। उस परमात्मा का दरवाजा कहाँ है? हमारे शरीर में ये मस्तक, जहां ईश्वर की ज्योति रात दिन चमकती रहती है। धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके, इस ललाट पर ब्रह्म ज्योति धक 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 करती रहती। तेरे दर पे हाजिरी दें, यहां ध्यान करते हुए उस परम ब्रह्म के मंत्र को हम जपें। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। असंख्य देवी देवता उसकी आराधना करते रहते हैं इस दरवाजे पर। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है, तू एक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। सभी प्राणियों में तेरा प्रकाश फैला हुआ है हे परमात्मा। तत्सवितुर्वरेण्यम, मैं तुझको ही अपना आराध्य, अपना इष्ट स्वीकार करता हूं। भर्गो देवस्य धीमहि, मेरी आत्मा के ऊपर तेरा प्रकाश तैरता रहता है। देवगण इस प्रकाश का ध्यान करते हैं। हे ज्योति पुरुष, अपनी आत्मा के घर में मैं तुझे आने के लिए निमंत्रण देता हूँ। धियो यो नः प्रचोदयात्, मेरे जीवन को तो संसार में बिखरने मत दे, इसको समेट के अपनी तरफ को ले चल। जिक्र से तेरे मुर्दे भी जाग जाते हैं, और जो जागे हुए हैं वे तुझ तक पहुंच जाते हैं। तेरे दर पे हाजिरी दें ये फर्ज है हमारा, तुम किस तरह नवाजो ये काम है तुम्हारा। हम तेरे हाथों बिक के महशर से बेखतर हैं। महशर प्रलय काल, अंत में जब आत्माओं को इकट्ठा किया जाएगा और परमात्मा पूछेगा तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुम्हारा हिसाब क्या है। हम तेरे हाथों बिक के महशर से बेखतर हैं, अब क्या हिसाब लोगे, क्या रह गया हमारा। तेरे दर पे हाजिरी दें ये फर्ज है हमारा, तुम किस तरह नवाजो ये काम है तुम्हारा। किसने फूलों को बिछाया है रास्तों में, हमने आंखों को बिछाया है रास्तों में। यूं तो मुश्किल है बहुत इस जिंदगी का सफर, यूं तो मुश्किल है बहुत इस जिंदगी का सफर, लेकिन तू मुझको थामे हुए है ए मेरे हम सफर। जहां कोई ना संग चले वहां तू ही संग संग चले। जहां है जिक्र तेरा ठंडी हवाएं बहती हैं, जहां है जिक्र तेरा स्वर्ग की हवाएं बहती हैं। जहां है जिक्र तेरा सूखे जंगल हरे हो जाते हैं, जहां है जिक्र तेरा सूखे दरियाव तेरे नाम से बहने लग जाते हैं।
तेरा जिक्र मुझे नूर में नहलाता है, रोशनी में नहलाता है। तेरा जिक्र मुझे नूर में नहलाता है, तेरा जिक्र मुझे तुझसे ले जाके मिलाता है। रात में जाग जाग के जो जिक्र तेरा करते हैं, वे अपने दामन को रोशनी से सितारों से भरा करते हैं। चांद के चारों तरफ तारों चमकते रहना, चांद परमात्मा, उसके ध्यान में हे आत्माओं अपने को प्रकाशित बनाए रखना। चांद के चारों तरफ तारों चमकते रहना, उसकी महफिल में यूं ही दमकते रहना। बाबा फुलसंदे वाले ये कहते हैं, उसके दरवाजे तो हर वक्त खुले रहते हैं। उसी का दरवाजा है जो किसी के लिए भी बंद नहीं होता, हमेशा खुला है। जो वहां जाते हैं वे अमृत के प्याले भर भर के पीते हैं। ऋग्वेद के हमारे ऋषि कह रहे हैं, ओम अग्ने यडक्ष्वा हिये, हे परम ब्रह्म, हे आदि पुरुष। जो ऋषिगण तेरे निकट खड़े हैं, तेरे ध्यान में हैं, वे तेरे प्रकाश से प्रकाशमान हो रहे हैं। तेरी ज्योति उनको ज्योतिर्मान कर रही है। तवाश्वास देव साधवः, बिना थके वे ऋषि आत्माएं, वे देवगण तेरे ज्योति रथ को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं। यानी तेरे प्रकाश को लोकांतरों में फैलाते रहते हैं, फैलाते रहते हैं। अरम वहन त्याशवः, वे स्वयं को भी अमृत से सींचते हैं और तेरी सृष्टि को भी अमृतमान बनाते रहते हैं। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, कर करिको निखात कह, इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता केवल तू है। तू अकेला ही इसको रचता है, अकेला ही अपनी सामर्थ्य से इसका पोषण करता रहता है। तू ध्रुव है, अटल है, तेरा कभी भी पतन नहीं होता। कितनी ही आत्माएं तेरी आज्ञा से लोकांतरों में विचरण करती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, शरीर के वस्त्रों को बदलती रहती हैं, ओढ़ती रहती हैं, उतार कर फेंकती रहती हैं। जीवन मृत्यु का ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी हमारे यहां जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे लोगों के चरण धुले जिनको हमारे समाज में कोई सम्मान प्राप्त नहीं है। केवल ऋषि मुनि ही ऐसे लोगों को सम्मान देते हैं, जबकि मुख से हम लोग कहते हैं सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब में उसकी ज्योति है। मुख से, केवल मुंह से हम वाणी से ही बोलते हैं, ये वाणी हमारे दिल तक नहीं जाती, हमारे आचरण में नहीं आते। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक ऋषि जैसा राजा प्राप्त हुआ है। राजा को ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा आचरण महाराज जनक के वक्त में हुआ करता था। उनके गुरु थे अष्टावक्र। अष्टावक्र ने महाराज जनक को आत्मा का ज्ञान कराया और सब में दिखा दिया, देख ले सब में वो ही है। पशु में, पक्षी में, चिड़िया में, कौवे में, कबूतर में, कछुए में, राजा में, महाराजा में, झाड़ू लगाने वाले में, सब में। प्रभु राम का जब जन्म नहीं हुआ था और वो यज्ञ करने जा रहे थे, पुत्रेष्ठी यज्ञ, और उस यज्ञ में
बड़े बड़े ऋषि मुनि आमंत्रित थे। भगवान शिव भी उस यज्ञ में आए हुए थे और उन्होंने एक छोटी सी सभा हुई घर के अंदर महल में। उस यज्ञ को करा रहे थे श्रृंगी ऋषि। महाराजा दशरथ ने शिव के चरण पकड़े, कहा प्रभु मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं, यज्ञ तो होने जा ही रहा है, ऐसा कौन सा कार्य करूं जो मैं पुत्रवान हो सकूं, क्योंकि यज्ञ होने पर भी मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पुत्रवान हो जाऊंगा, मेरे पुत्र हो जाएंगे, मुझे विश्वास नहीं। शिव ने कहा तुम ठीक ही कहते हो, यज्ञ के पश्चात भी कोई संभव नहीं है कि तुम्हारे पुत्र हो पुत्रियां हो, कोई जरूरी नहीं, फिर क्या करो। वशिष्ठ मुनि वहां थे, श्रृंगी ऋषि वहां थे, सप्त ऋषि वहां थे, काकभूषणी ऋषि वहां थे। इन सब के मध्य एक छोटी सी सभा थी, आंतरिक सभा, महल के अंदर। महाराज दशरथ ने पूछा भगवान महादेव मैं क्या करूं? उन्होंने कहा तुम्हारे राज्य में जितने प्रजाजन हैं, जिनको निम्न समझा जाता है, अछूत समझा जाता है, उनके आशीर्वाद आपको लेने होंगे। प्रभु वो कैसे? उन्होंने कहा ये वशिष्ठ मुनि आपको बताएंगे। और अगली सुबह यज्ञ होना था। यज्ञ मंडप में पानी ढोने वाले धीवर भी हैं। वशिष्ठ मुनि ने आरती की थाली सजाई और महाराज दशरथ को कहा इन पानी ढोने वालों का आप आरता उतारिए, ऐसा ही क्या, दान दक्षिणा दीजिए। दी। ये जो झाड़ू लगाने वाले हैं इनको बुलाइए, इनका सम्मान कीजिए, इनको वस्त्र उड़ाइए, इनका आरता आप उतारो महाराज। शिव ने वशिष्ठ मुनि को समझा दिया था तुम्हारे राज्य में जिनको छोटे से छोटा व्यक्ति समझा जाता है उनको बुलाओ, महाराज दशरथ के द्वारा उनको सम्मानित कराओ, अंग वस्त्र उड़ाओ, आरता कराओ, महाराज विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करें झुक के। ये सब हुआ। सभी प्रजाजनों के आत्मा भर गई, संतुष्ट हो गए। कहा हमारा राजा कितना धर्मात्मा है, हे भगवान ऐसा राजा पुत्रहीन न रहे। आत्मा की गहराइयों से दुआएं निकल रही हैं। और आप देखिए पुत्र हुए, और कैसे पुत्र हुए? जो भगवान कहलाए। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू